बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 ठीक समय पर उठो कविता। चलिए हम उस कविता को बोलते हैं किस तरह से। ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ। ठीक समय पर उठ जाना चाहिए हमें, रोजाना हमें टाइम पर और सही समय पर उठना चाहिए और सही समय पर नहाने जाना चाहिए। अपने रोज का काम टाइम पे करना चाहिए। सुबह उठ करके ठीक समय पर नहाने के लिए जाना चाहिए, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ। आप ठीक समय यानी कि राइट टाइम पे ही खाना भी खाना चाहिए और सही टाइम पे पढ़ने के लिए भी जाना चाहिए स्कूल में। और ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ और ठीक समय पर खाना खाओ। ठीक समय पे खाना भी खाना चाहिए और उसका एक टाइम होता है। कोई भी काम करने में आपको राइट टाइम पे काम करोगे तो आप हेल्दी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। जैसे कि ठीक समय पर आप पहले रोज सुबह सही समय पर उठो मॉर्निंग, उसके बाद से आप सही समय पर नहाओ, स्नान करो ठीक समय पर, ठीक समय पर खाना खाओ। उसका खाने की भी टाइम बिल्कुल सही होनी चाहिए। जिस टाइम पे आप नहाओ, उठो नहाओ, फिर उसके बाद सही समय पर नाश्ता करो, खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ। उसके बाद ठीक समय पर पढ़ाई के लिए स्कूल भी जाना है और ठीक समय पर मौज उड़ाओ। ठीक समय पर मौज उड़ाओ का मतलब कि आपको मजे करने के लिए भी उसका भी टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि आप स्कूल जाने के टाइम में मजे कर रहे हो, घर पे पड़े हो, खाना खाने के टाइम पे सोए हुए हो, नहाने के टाइम पर पे आराम से बैठे हो। तो इसका कोई टाइम होना चाहिए जिस टाइम पे आप वो काम करो। ठीक समय पर पढ़ने जाओ, यानी कि स्कूल का भी राइट टाइम पे आप स्कूल जाते हो ना, तो राइट टाइम यानी ठीक टाइम पर आपको स्कूल जाना होगा। ठीक समय पर मौज उड़ाओ, मौज यानी मजे करना। ठीक समय पर गाना गाओ और गाना भी ठीक टाइम पे गाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बैठे हो, कहीं स्कूल गए वहां पे गाना गाना शुरू किया क्लास में, या फिर किसी भी जगह पे जहां पर शांति से सब लोग बैठ के चुपचाप पढ़ रहे हैं या फिर पूजा में है या कुछ कर रहे हैं और आप गाना गाना शुरू किए, तो उसका कोई टाइम होता है, उसका ठीक टाइम होता है। ठीक समय पर ही हमें गाना गाना चाहिए। तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। अगर आप सब काम एकदम सही समय पर करोगे, ठीक समय पर करोगे, तो आप सबकी नजर में बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, यानी कि बहुत बड़े कहलाओगे, बहुत अच्छे इंसान कहलाओगे। जो सही टाइम पे सही समय पर अपने सभी कामों को पूरा करता है, वो बहुत ही अच्छा इंसान बनता है, बहुत बड़ा इंसान बनता है। तो आगे से आपको क्या करना है, सही समय पर उठना है पहले तो, फिर सही समय पर नहाने जाना है, सही समय पर खाना खाने जाना है, उसके बाद सही समय पर स्कूल जाना है। ठीक समय पर मौज उड़ाना यानी कि मजे करना और ठीक समय पर ही गाना गाना है और खाना भी ठीक समय पर खाना है। अगर आप इतने सारे काम अगर सही समय पे करते हो तो आप बहुत बड़े इंसान कहलाओगे, बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। तो चलिए ये हमारी कविता आपको मैं कुछ उसके प्रश्नों को हल करके बताती हूँ कि किस तरह से करनी है। पहला हमारा जो प्रश्न है वो है, इस कविता की पंक्तियां कुछ है उनको पूरी करनी है। तो किस तरह से, आइए देखते हैं। कविता की पंक्तियां पूरी करो। कविता की पंक्तियां पूरी करो। किस तरह करना है, चलिए देखते हैं। पहला पंक्ति दिया हुआ है, ठीक समय पर नित उठ जाओ। नित का मतलब रोज, प्रतिदिन। ठीक समय पर नित उठ जाओ यानी रोज सुबह सही समय पर उठ जाओ। और दूसरा लाइन क्या होना चाहिए इस कविता का, ठीक समय पर उठने के बाद क्या करते हो, चलो नहाओ। यानी हमेशा सही समय पर हमें नहाना भी चाहिए।
ठीक समय पर चलो नहाओ। हमेशा हर काम टाइम पे करने वाला ही जीवन में बहुत आगे बढ़ता है, बहुत बड़ा इंसान कहलाता है। दूसरी लाइन है ठीक समय पर खाना खाओ। ठीक समय पर खाना खाओ। आप जब सही समय पर उठ गए, स्नान कर लिया, तो आप सही समय पर अगर खाना खाओगे तो आपका पाचन भी सही रहेगा। उसके बाद ठीक समय पर पढ़ने जाओ। जब आप खा पी लेते हो सही टाइम पे, उसके बाद क्या करोगे? ठीक समय पर पढ़ने भी बैठना चाहिए। पढ़ने जाना है आपको। ठीक समय पर पढ़ने जाओ। ये वाली लाइन कविता की पंक्ति को पूरा करते हैं। फिर अगली लाइन है ठीक समय पर सब कुछ कर पाओ। ठीक समय पर मौज उड़ाओ। और इसकी आगे की लाइन होगी ठीक समय पर गाना गाओ। ठीक है, ठीक समय पर गाना गाओ। गाने की भी टाइम होती है जो सही समय पर होना चाहिए। गाना गाना भी अच्छी चीज होती है, लेकिन उसका टाइम सही होना चाहिए, किसी भी टाइम पे नहीं शुरू होना है। और ठीक समय पर सब कर पाओ। अगर आप सभी काम सही समय पर कर लेते हो, ठीक समय पर सब कर पाओ, तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। अगर आप सभी काम सब सही समय पर करोगे तो तुम बहुत बड़े आदमी कहलाओगे, बहुत बड़े अच्छे इंसान बन जाओगे। तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। ये है कविता की पंक्तियां जो आपको अपनी हिंदी की आराध्य पुस्तिका में पूरी करनी है। तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। चलिए फिर से कविता की पंक्तियां पूरी कैसे किया हमने। ठीक समय पर नित्य उठ जाओ, यानी ठीक समय पर उठ जाना चाहिए। ठीक समय पर चलो नहाओ, चलो ठीक समय पे हमें नहाना होता है। ठीक समय पर खाना खाओ, टाइम पे सबसे खाना चाहिए पहले। और ठीक समय पर पढ़ने जाओ, स्कूल भी उसके टाइम पे पहुंचना चाहिए। ठीक समय पर मौज उड़ाओ, और सही समय पर ही हमें मौज उड़ाना यानी कि मस्ती करने यानी मजे करने हैं, उसका भी टाइम होना चाहिए। ठीक समय पर गाना गाओ, और अच्छे और सही समय पर ही गाना भी गाते हैं, गाना गाना चाहिए। ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। अगर इन सारी चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से सही समय पे कर रहे हो तो आप बहुत बड़े इंसान कहलाओगे, बहुत अच्छे इंसान कहलाओगे। तो चलिए और कुछ प्रश्नों के हल हम करते हैं, जिसमें है सही विकल्प में हमें राइट का निशान लगाना है। सही विकल्प के आगे हमें सही का निशान लगाना है। तो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सही इसमें विकल्प है, उसको हमें टिक करना है, राइट करना है। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाओ। सही विकल्प के आगे हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए कौन सा क्वेश्चन है आपका और कौन सा आंसर है ये देखते हैं। पहला नंबर है रोज डैश, यानी कब उठना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ऑप्शन में दे रही हूं, आपको इसमें से आंसर ढूंढना है। पहला ऑप्शन है देर से, दूसरा ऑप्शन आता है ठीक समय पर,
तीसरा ऑप्शन आता है शाम के समय। तो आपको सही समय पर, ठीक समय पर उठना चाहिए या देर से उठना चाहिए या शाम के समय? तो हमेशा रोजाना आपको उठना है ठीक समय पर, यानी राइट टाइम पर। सेकंड क्वेश्चन है ठीक समय पर अगला क्या करना चाहिए, वो ऑप्शन, सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है, सही विकल्प पे टिक करना है। चलिए, प्रश्न का पहला ऑप्शन है गाना, खाना और पानी पीना। ठीक समय पर गाना गाओ या खाना चाहिए या पानी पीना चाहिए? तो पानी पीने का तो कोई समय नहीं है, कभी भी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के समय तो होता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन में आएगा खाना। ठीक समय पर खाना चाहिए। ठीक है, अगला ठीक समय पर जाना चाहिए, कहां पर जाना चाहिए इसका ऑप्शन में बताती हूं। चलिए, इसका ऑप्शन, ये पहला नंबर का ऑप्शन मैंने दिया, नौ पढ़ने, पढ़ने नहीं जाना चाहिए सही समय पर। फिर ख पढ़ने, हाँ पढ़ने जाना चाहिए कि नहीं, फिर वे दोनों ही सही नहीं है, यानी कि दोनों का जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। इनमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक समय पर क्या करना चाहिए, न पढ़ने जाना चाहिए या पढ़ने जाना चाहिए, या दोनों ही सही नहीं है? तो ऑप्शन राइट होगा सेकंड वन, पढ़ने। ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाना चाहिए। अगला हमारा ऑप्शन वाला क्वेश्चन, आप बड़े कब कहलाओगे? बड़े कब कहलाओगे? बड़े आप कब कहलाओगे? जब आप सभी काम, मैंने जैसा आपको पोयम में बताया कि सारे काम जब आप सही समय पर यानी ठीक समय पर करोगे तो आप बड़े कहलाओगे। पहला ऑप्शन मैं दे रही हूं, सब काम देर से करने पर। देर से करोगे तो बड़े कहलाओगे? नहीं, सब काम देर से करने पर। दूसरा ऑप्शन है सब काम समय पे करने पर, यानी टाइम पर। सब काम ठीक समय पर करने पर। और तीसरा ऑप्शन में दे रही हूं, सब काम न करने पर आप बड़े कहलाओगे। सब काम न करने पर। तो ऐसा होता है कि कोई काम ना करो और आपको सब लोग बहुत बड़ा कहें या आपको बहुत अच्छा इंसान कहे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप सब काम सही समय पे करोगे तो बड़े कहलाओगे। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है? सब काम देर से करने पर? नहीं, सब काम ठीक समय पर करने पर। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक समय पे करने पर। पहला मैंने था रोज ठीक समय पर उठना चाहिए, तो ठीक समय पर वाला ऑप्शन राइट है। रोज किस समय उठना चाहिए? ठीक समय पर। सेकंड क्वेश्चन है ठीक समय पर क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। गाना, खाना, पानी पीना, तो खाना। ठीक समय पर पढ़ने जाना चाहिए, तो पढ़ने यानी कि स्कूल पढ़ने के लिए, तो ख राइट आंसर है। कि चौथा है बड़े कब कहलाओगे? आप बड़े कब कहलाओगे? जब सब काम आप ठीक समय पर करोगे, देर से करोगे या काम ही नहीं करोगे तो बड़े कहलाओगे। ये तो पॉसिबल नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। तो आपको समय पर तो आप बड़े कहलाओगे। तो सेकंड ऑप्शन राइट है, सब काम समय पर ठीक
समय पर करने पर आप बड़े कहलाओगे। तो चलिए और हम कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं जो ठीक समय पर कविता के लिए होंगे। चलो, कौन से प्रश्न हैं जो इस कविता के आधार पे बने हैं, देखते हैं। प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर, पहले मैं हेडिंग डाल देती हूं। प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न 1 है, हमें कब उठना चाहिए? हमें नित्य यानी कि रोज कब उठना चाहिए? तो हमें कब उठना चाहिए? रोज देर से उठना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, या उठना आराम से उठना चाहिए? तो हमें रोज ठीक समय पर उठना चाहिए। ठीक समय पर उठना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मौज कब उड़ानी चाहिए? तो मौज का भी कोई टाइम होता है ना, मतलब सही समय पर इसको भी उड़ाना चाहिए मौज को, यानी कि मजे करने चाहिए। तो मौज यानी कि मजे कब उड़ानी चाहिए? ठीक है, तो मौज उड़ानी चाहिए जब आपका टाइम सही हो, सही टाइम पे, यानी कि ठीक समय पर। ये आंसर कविता में ही दिया हुआ है। ठीक समय पर मौज उड़ानी चाहिए। ओके, अब अगला प्रश्न क्या है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप बड़े कब कहलाओगे? यानी आपको सब लोग अच्छे इंसान, बहुत बड़े कब कहेंगे? जब आप सब काम कहलाओगे, जब सब काम सही समय पर करोगे, तब आपको सब लोग अच्छे इंसान, बड़े इंसान कहलाए कहेंगे, आपको बड़ा समझेंगे। तो जब सब काम ठीक समय पर करना है तभी आप बड़े कहलाओगे। जब सब काम पे बड़ी की मात्रा ठीक, ठीक समय, समय पर करेंगे। जब सब काम ठीक समय पर करेंगे तो हम बड़े कहलाएंगे। क्वेश्चन है, सब काम कब करने चाहिए? प्रश्न 4। अब ये क्वेश्चन पे आंसर छिपा हुआ है, जो मैंने अभी प्रश्न का उत्तर बताया कि सब काम कब करने चाहिए, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर आता है, जब सभी काम सही समय पर होंगे। सब काम कब करने चाहिए? सब काम ठीक समय पर करने चाहिए। ठीक समय पर करने चाहिए। ठीक है, सब काम कब करने चाहिए? सब काम हमेशा ठीक समय पर करना चाहिए। तो चलिए फिर से दोहराते हैं, कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। पहला प्रश्न है, हमें नित्य कब उठना चाहिए? यानी हमें रोज कब उठना चाहिए? तो उत्तर है, ठीक समय पर उठना चाहिए। हमें रोज ठीक समय पर उठना चाहिए। मौज कब उड़ानी चाहिए? तो दूसरा उत्तर, ठीक समय पर मौज उड़ानी चाहिए। हमेशा ठीक समय पर ही मौज उड़ाना चाहिए। ठीक समय पर आप बड़े कब कहलाओगे? आप कब बड़े कहलाओगे? जब सब काम ठीक समय पर करेंगे तब हम बड़े कहलाएंगे। अगला प्रश्न, सब काम कब करने चाहिए? सारे काम जो हमने बताया ना, तो मैंने सबसे पहले ही बताया था कि कब करने चाहिए? ठीक समय पर। ठीक समय पर ही सारे काम, जब सब काम ठीक समय पर करेंगे तभी हम
अच्छे इंसान बनेंगे, ठीक समय पर सब काम करने चाहिए। तो ये था प्रश्नों के उत्तर जो हमने प्रश्न प्रहर से अभ्यास पुस्तिका से लिया, प्रश्न प्रहर आराध्या पुस्तिका से हमने कंप्लीट किया। अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे रिक्त स्थान के जरिए, रिक्त स्थानों को फिलअप करेंगे यानी कि भरेंगे। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे रिक्त स्थानों के जरिए। निम्नलिखित शब्दों में रिक्त स्थान भरिए। निम्नलिखित शब्दों में रिक्त स्थान भरिए। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें भाषा में है, कौन नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न का है उठ, उठ। उसके बाद का है क्वेश्चन यहाँ पर खाना, चलो। फिर चौथा नंबर यहाँ में डालू, ये तीसरा था खाना। चौथा नंबर है पढ़ने। उसके बाद है उड़ाना और गाना। ठीक है, तो उसमें या कर करके आपको शब्द को, रिक्त स्थानों को भरना है। किस तरह देखिए, तो उठ, उठ का मतलब यानी उठ जाना। तो उठ को उठाया, या करके इस शब्द को कंप्लीट करना है, उठाया। इस तरह से रिक्त स्थानों को भरना है। उसके बाद है चलो, तो चलाया। उसके बाद जो शब्द है खाना, तो खाना का हो जाएगा खाया, खाना खाया। तो फिर है पढ़ने, पढ़ाया। ठीक है, या करके ये शब्द बन रहे हैं। फिर है उड़ाना, तो ये हो जाएगा उड़ाया। ओके, अगला शब्द है गाना, तो गाना तो हो जाता है गाया। तो ये हमने रिक्त स्थानों को किस तरह से भरा है, उड़ाया, या कभी या लगा करके किया है। जैसे उठ तो उठाया, खाना तो खाया, उड़ाना तो उड़ाया, चल तो चलाया, पढ़ने तो पढ़ाया, और गाना तो यह लगा के बनाया, इसको गाया। तो अगले जो प्रश्न है वो हम कंप्लीट करेंगे वर्णों को जोड़ करके शब्दों से और मात्राओं से। देखिए, इसी भाषा से संबंधित जो प्रश्न है उसको हम हल कर रहे हैं। तो इसमें प्रश्न आ रहा है वर्णों को जोड़कर, वर्णों को जोड़कर के रिक्त स्थान भरिए। यानी शब्द, वर्णों को जोड़कर के शब्द लिखिए। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। पहला ठीक, तो ठीक का जो वर्ण है वो किस तरह से, मैं इसमें लिखा है थ, आधा ठ है, फिर छोटी ई की मात्रा, सॉरी बड़ी की मात्रा, ठी, क, आधा क है, और अ, ये है वर्ण ठीक, और इसको अलग करके उसकी मात्रा के साथ मैंने ऐसे लिखा ठ पे बड़ी की मात्रा है, आधा क और अ, इसको पढ़ते हैं ठीक। फिर अगला शब्द है जाओ,
जाओ किस तरह से इसमें मात्रा और वर्णों को अलग करना है, देखिए। जो आधा आ की मात्रा, फिर है ओ की मात्रा, जाओ। ठीक है, ये हो जाता है जाओ। अगला शब्द आता है आपका समय। समय को कैसे अलग करना है, स, इसमें अ प्रोनाउंस हो रहा है बीच में, स अ, फिर म में भी अ प्रोनाउंस हो रहा है इसमें, क्योंकि मात्रा नहीं है तो इसके साथ साथ अ प्रोनाउंसिएशन ओनली हो रहा है। स अ म अ, और य के साथ भी अ आता है। जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये आधा आधा अक्षर होता है और आधा आधा उसमें मात्राएं जुड़ी होती हैं, लेकिन इसमें मात्रा तो नहीं है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में अ वर्ड हो रहा है। अगला वर्ड देखते हैं क्या है, खाना। उसके बाद आता है गाना। तो खाना में कैसे है, आ की मात्रा आधा ख, आ की मात्रा प्लस आधा न और आ की मात्रा, ये वर्णों को मैंने अलग करके बताया। ह आ नो आ, यानी आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए इसको इस तरह पढ़ते हैं खा ना। अब उसी तरह गाना में भी आपको इजी है बताना, ग आधा हो जाता है और मात्रा आ की अलग हो जाती है, फिर न आधा हो जाता है और मात्रा आ की अलग, तो इसको बोलते हैं गाना। इसको इस तरह से पढ़ते हैं वर्णों के साथ जोड़ करके। एक शब्द और है जिसमें लिखा है औरत, चलो औरत, औ की मात्रा आ जाती है र और त। चलिए अब हम कुछ और शब्दों को करेंगे जिसमें मात्राओं को अलग किया गया है, जिसमें लिखा है वर्णों को और मात्राओं को अलग करके लिखा है। चलिए देखते हैं। तो तुम और बड़े, तो इसको कैसे अलग करना है, त आधा, फिर छोटा उ की मात्रा, फिर म और अ, यानी कि तुम, तुम। और बड़े में कैसे करना है, ब, अ की मात्रा हो जाती है, फिर अड़ और ए की मात्रा, यानी बड़े। तो इस तरह से इसको प्रोनाउंस करते, उच्चारण करते हैं इन वर्णों के साथ मात्राओं को मिला करके। कुछ और प्रश्न हल करते हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन सी मात्राएं लगी हुई हैं इन शब्दों में और उन वर्णों के साथ उनको अलग करना है। बस प्रोनाउंसिएशन उसको अलग किस तरह बोलते हैं उस तरह करके लिखना है, अलग करके। निम्नलिखित में किन मात्राओं का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में किन मात्राओं का प्रयोग है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी मात्राएं इसमें प्रयोग हुई हैं। जो कुछ शब्द इसमें लिखे जा रहे हैं, जैसे तुम, मान लो तुम लिखा हुआ है तो इसमें किस चीज की मात्रा लगी हुई है, तो यहां लिखेंगे दो वर्ड में, एक में ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा है और एक में अ लगा है, तुम। म को भी अ की तरह पीछे अ लगा हुआ है इसके, इस तरह पढ़ते हैं। अगला शब्द इसमें है नीत, दूसरा शब्द है पढ़ने। चलिए पहले नित को अलग करते हैं। नित में कौन सी मात्रा है, नित में छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा और अ की मात्रा नित। फिर पढ़ने में पढ़ने ए की मात्रा आती है, ठीक है। उसके बाद से शब्द है ठीक। ठीक में कौन सी मात्रा आ रही है, ठीक में आ रही है बड़ी ई की मात्रा। इस तरह से और वर्ड हैं जिसमें मात्राओं को देखते हैं कि कौन सी किस में आ रही है। नहाओ, फिर बड़े, फिर मौज। चलिए अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी मात्राएं हैं। तो नहाओ में दो मात्रा आ रही है, ह पे आ की मात्रा तो आ यहां लिख दिया मैंने, ओ की मात्रा यानी ओ यहां लिख दिया। बड़े में र पे ए की मात्रा तो इसमें एक ही लिखा ए।
मौज, इसमें औ की मात्रा आ रही है। इस तरह से हमने वर्णों को, मात्राओं में जो भी वर्ण लिखे हुए हैं उससे मात्राओं के अलग करके बताया आपको कि इसमें कौन सी मात्रा है, इसमें नित, तुम, नित, पढ़ने, ठीक, नहाओ, बड़े और मौज, इसमें अलग अलग मात्राओं का उच्चारण किया गया है। ठीक है।